कितनी भी दलदल हो पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो उसे उठाए रखना, चाहे हाथ खाली हो उसे उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताऊंगी कि इसमें क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले अगर आप RS अग्रवाल सर की बुक देखेंगे कि वो उनके फर्स्ट चैप्टर में क्या है, तो उनके फर्स्ट चैप्टर में है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं जिसे। सेकंड में महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ और एलसीएम। फिर है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, और फोर्थ है सरलीकरण जिसे हम सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो पढ़ाऊंगी संख्या पद्धति, ठीक है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगी, मैंने लिखे नहीं है। जितने भी हमारे RS अग्रवाल सर की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको धीरे धीरे करके पढ़ाए जाएंगे। आज का जो सेशन स्टार्ट होगा या चैप्टर स्टार्ट होगा वो ये वाला है, नंबर सिस्टम वाला, ठीक है। अब आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ाने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, रेशनल नंबर पता होने चाहिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर हो गए, ऐसे करके कंपोजिट नंबर हो गए, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले चीजें आपको थोड़ी थोड़ी करके बताई जाएंगी कि कैसे क्या करनी है। सबसे पहले मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले आपको जोड़ना मतलब प्लस करना, घटाना माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना और डिवाइड करना आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए हमें, दूसरी हमें ये चीज आनी चाहिए कि हमें टेबल्स लर्न होनी चाहिए। टेबल्स 20 तक तो मैक्सिमम लर्न हो ही हो हमें, तो 2 से 20 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए। क्यूब लर्न होने चाहिए, अगर आपको 20 तक क्यूब लर्न हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे 10 तक लर्न कर लेना, क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है। और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले हमें छोटी छोटी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, तब मैं आपको चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज में परेशानी होती है कि उन्हें डिवाइड करना नहीं आ रहा है, प्लस करना नहीं आ रहा है, थोड़ी सी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन बड़े नंबर की हो गई वो नहीं आ पा रही है। तो मैं आपको स्टार्ट करवाने से पहले, चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले चीजें थोड़ी थोड़ी बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दूंगी कि प्लस में ये करना है, अगर हमारे पास A+A है तो हम क्या करेंगे, या A×A है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज का नॉलेज मैं आपको दे दूंगी। मैं ये बता दूंगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। इनमें भी बच्चों को दिक्कत आती है कि क्या क्या है। और ये मैथ्स की क्लास ऐसा नहीं है कि कंपटीशन वालों के लिए ही है, ये मैथ्स की क्लास ऐसी होने वाली है जिसमें छोटे से छोटा बच्चा, अगर थर्ड फोर्थ का बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और चाहे 10th है 12th है, सबके लिए बेनिफिशियल होगी। और यूकेएसएससी यूकेपीएससी वो वाले स्टूडेंट भी इन्हें देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले प्लस वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद माइनस वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद डिवीजन वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। जिसे प्लस करने वाले क्वेश्चन आते होंगे तो वो मत कीजिएगा, जिसे माइनस वाले आ रहे हैं नहीं करना, लेकिन क्लास जरूर पढ़ना।
चलो पहले मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन में लेके चलूंगी कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन में लेके चलते हैं किसकी। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। इसकी डेफिनेशन चलते हैं तो काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर पता है ना आप सबको, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इंफिनिटिव। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव। आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, दूसरी डेफिनेशन मेरे पास आ जाती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स, होल नंबर्स की तो क्या हो जाएगा होल नंबर्स की डेफिनेशन। जिसको पता है वो कमेंट में लिख सकता है, जिसे नहीं पता है वो यहां से देख के लिख सकता है। all natural number all natural number together with zero together with zero are whole numbers। तो क्या बताया आपको कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर होल नंबर्स। कि क्या मतलब हो गया इसका कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ जीरो भी आ गया है तो वो हमारा क्या हो गया है, होल नंबर। एग्जाम्पल लिख लीजिए 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव। इंफिनिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमित। इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे मिटा दूंगी। होल नंबर की डेफिनेशन हो गई, इसे मिटा देते हैं। आगे हमारी जो डेफिनेशन है वो आएगी किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जिसे डेफिनेशन पता है वो डेफिनेशन लिख सकता है। तो ऑल नेचुरल नंबर
0 and all natural numbers, 0 and negatives of counting numbers are called, क्या होगा, are called integers। ठीक है, क्या बताई मैंने डेफिनेशन इंटीजर्स की? ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, infinitive dot 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 -3 comma -2 comma -1 comma 0 comma 1 comma 2 comma 3 dot 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 infinitive। जो नेचुरल नंबर है उनके साथ जीरो और नेगेटिव नंबर जब ऐड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर। इतना आपको समझ में आ गया? पहले मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर में क्या था कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव, ये नेचुरल नंबर। होल नंबर के बारे में बताया था मैंने, तो होल नंबर क्या बताए थे, होल नंबर जिसमें जीरो भी ऐड हो जाता है हम उसे होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव। आगे बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनके साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएगा, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे इनफिनिटिव से ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 और इनफिनिटिव। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अब आगे बात करते हैं अपने रेशनल नंबर की। लिख लीजिए डेफिनेशन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। रेशनल नंबर्स, इसे मैं मिटा देती हूँ। रेशनल नंबर जिसको आता है वो लिख लीजिएगा, जिसे नहीं आता है वो यहां से लिख लीजिएगा। रेशनल नंबर आर रेशनल नंबर आर those which can be written in which can be written in, किस फॉर्म में लिखते हैं हम रेशनल नंबर को, written the form in the form p upon q and q does not equal to 0। इतना आया कि रेशनल नंबर वो है जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर आ गया समझ में? अब आप आगे मैं आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन करवाऊंगी, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं, मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो गया हमारा 0 4 -3 2/4
2/3 या 2/4 या 2/7, 3/7, ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। इतना समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं अब इरेशनल नंबर्स की। क्या होता है इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स की जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अ नंबर which a number which cannot be written in the form of written in the form of P by Q, where P and Q are integers. Q does not equal to 0 is known as irrational number. Irrational numbers. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers, Q does not equal to is known as irrational numbers. इसका एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में जब पूछा जाता है, पेपर में जब पूछा जाता है, तो हमारा क्या आता है, पाई। और कौन कौन से आते हैं, √2, √3, ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर। इतना समझ में आ गया आपको? लिख लीजिए इसे। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, इवन नंबर वो नंबर्स हैं जिससे 2 का डिवाइड चला जाएगा। 2 का डिवाइड किस किस में जा सकता है? वो सारे हमारे इवन नंबर होंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, ये सारे हमारे क्या होंगे, ये हमारे इवन नंबर होंगे। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज नंबर which is exactly divisible by 2 is called even number। ठीक है। इवन नंबर क्या हो गया? दस नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड हमारा इवन नंबर। ठीक है। कौन कौन से उदाहरण, एग्जाम्पल देखें, इसका उदाहरण देखें तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 डॉट, जिससे 2 का डिवाइस चला जाएगा वो हमारा इवन नंबर होगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं।
ठीक है, और जिसमें नहीं जाएगा वो क्या होगा, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा वो सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। इसके बाद हम ऑड नंबर पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाइट बोर्ड। इवन नंबर आपने देख लिया कि क्या होता है। अब हम ऑड नंबर के बारे में लिखेंगे कि ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर के बारे में मैंने अभी बताया। ऑड नंबर, द नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। अभी बताया था ना मैंने आपको कि जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो ऑड नंबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 2 से डिवाइड करके देख लेना, वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? आगे चलूं मैं, आपको समझ में आ गया ना? नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैं ये मिठा रही हूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, द नंबर which have only two factors, one and itself। ठीक है, जो अपन या तो अपने से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। तो कौन कौन से वो नंबर हैं उन्हें देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं या इसका उदाहरण देखते हैं। तो कौन से होंगे, 2, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 3 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3, 4, 4 किसी के टेबल में आता है तो हाँ, 4 2 के टेबल में आता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 में चलते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 किसी के टेबल में आता नहीं आता है, 7, 7 इंटू 1। आगे आप देख लेना इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं और मुझे बताना आप कमेंट करके कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अभी आप इन्हें ध्यान से देखना क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ना, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। इसे मिटा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कंपोजिट नंबर के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो द नंबर विच हैव द नंबर which have more than two factors
कॉल्ड आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या है, कंपोजिट नंबर वे नंबर हैं जिसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 से ज्यादा हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा 4, 4 के फैक्टर करते हैं। 1 की टेबल में 4 आता है 4 1 जा 4। 2 की टेबल में 4 आता है 2 2 जा 4। तो हमारे जो फैक्टर हो गए 4 के, वो क्या हो गए, 1 2 4, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ में आया कि 4 के 3 फैक्टर हो गए, तो क्या डेफिनेशन में आया था, मोर देन 2 फैक्टर्स। इतना आगे आपका समझ में। चलो एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको 6 का। 2 इंटू सॉरी 2 कॉमा 2 की 1 की टेबल में आएगा 6, 2 की टेबल में आएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 की टेबल में आएगा। तो इसके पास फैक्टर्स हो गए 4। तो कितने समझ में आ गया कि 6 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इतनी क्लास में आपको ये इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो चीज आपको समझ में आ रही है कि क्या मैंने पढ़ाया है, क्या चीजें समझाई है, वो सारी समझ में आ गई हैं। 6 का कंपोजिट नंबर पता चल गया कि 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, 4 भी एक कंपोजिट नंबर है। चलो अब आपके लिए कोई कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको, बताना। और जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट, पाई कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल? सेकंड, 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल? थर्ड, क्या 8 कंपोजिट नंबर है? अगर है तो इसके फैक्टर्स बता दीजिए, 8 के फैक्टर्स बताने हैं। फोर्थ, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ये 4 क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए कि पाई कैसा नंबर है, 1/2 रेशनल है या इरेशनल है, 8 के मुझे फैक्टर्स बता दीजिए, और नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं वो बता दीजिए, या आप मुझे कमेंट कर दीजिए। या आप मेरे चैनल आईओ एस्पिरेंट्स में, जो कि आपको मिल जाएगा, हमारे किसमें मिलेगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसके आंसर उसमें दे दीजिएगा। मैं अब आपको थोड़े से क्वेश्चन सिखाऊंगी, अपनी क्लास थोड़ी देर बाद पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि आप बोलोगे मैडम ने तो आज डेफिनेशन ही लिखा दी, ज्यादा ही डेफिनेशन हो गई है। तो अब आ जाते हैं थोड़ी सी मैथ्स में, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए या आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अगर a को a के साथ प्लस करना है तो कितना आएगा? क्या आएगा हमारे पास, a प्लस ए, तो a प्लस ए हो गया हमारा 2a। ध्यान देना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। a माइनस ए, इसका मतलब ये होता है a का मतलब 1a हो गया, और इस वाले का भी 1a। अब जैसे 1 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, a की मल्टीप्लाई बाय a से करेंगे तो क्या आएगा? जब a की मल्टीप्लाई a से करते हैं तो हमारी क्या होती है, पावर्स ऐड होती हैं, घात जो इनकी घात होती है, a की घात 1 होती है जैसे, तो इनकी घात जुड़ जाती है। ठीक है, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। a के ऊपर कुछ नहीं था तो हमने समझा 1,
इसमें कुछ नहीं है तो 1, 1 + 1 हो गया हमारा a की पावर 2। इतना आपको समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में चलती हूँ। फोर्थ में a/a या a/a, तो a से a को कैंसिल कर सकते हैं 1, या अगर हमारे पास a की पावर 3/a की पावर 2 होता तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, मतलब a की पावर 3 - 2 मतलब a। ऐसे ही इसमें भी एक फॉर्मूला आता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो इसमें भी पावर्स ऐड हो जाती है m + n। इतना समझ में आ गया आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी देती हूँ, तो आपके लिए क्वेश्चन, आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे लिखना, आप सॉल्व करना और मुझे टेलीग्राम में सेंड कर देना। टेलीग्राम का नाम, चैनल का नाम पता है ना आपको, iOS फ्रेंड्स, तो आप उसमें अपना सॉल्व करना और सेंड मार देना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। 2a + 2a क्या आएगा, इसका आंसर देना है आपको। 4a - 3a में क्या आएगा आंसर, ये आंसर देना है। a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2, इसका आंसर देना है। a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3, इसका आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास नहीं पूरी होते हुए, थैंक यू।